Hey dear student, welcome back the class of physics, the finest and easiest way to learn the concept with Akshay sir. Today we will discuss about our new session and that is depend on type of projectile motion. अब टाइप भी कौन सा, टू टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे थे इंक्लाइन प्लेन के, ग्राउंड टू टॉप। प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस किया था। इसके तीन फॉर्मूले डिराइव किए थे, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज का। क्या आया था तीनों फॉर्मूले, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फ़ा अपॉन में जी कोस थीटा। अगर याद हो तो जी कोस थीटा क्या था, एक्स डायरेक्शन के अंदर इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन, करो रिकॉल वाई डायरेक्शन, ठीक है। रीज़न क्योंकि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जो उड्डयन काल होता है, याद रखना हवा में कौन सा घटक रखता है इसको, हवा में कौन सा वाई घटक, तो वाई घटक रखता है। तो क्या कर रहे थे, यू वाई अपॉन में जी वाई, ऐसा ही कर रहे थे। जी वाई यानी कि जी कोस थीटा निकल के आया था, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम हाइट, और हम जानते हैं मैक्सिमम हाइट जो होती है हवा में रखता है कौन सा घटक, वाई घटक रखता है। तो वाई घटक के लिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, यू स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा अपॉन में जी टू जी कोस थीटा। ये लो, ये दो फॉर्मूले निकाले थे। उसके बाद में तीसरा मैक्सिमम रेंज का, और इसको भी हम इस वे में लिख सकते हैं, मतलब कि यू स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा, वाई डायरेक्शन के अंदर क्या है, ये वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है, तो ये इसको लिख सकता हूँ यू वाई की स्केयर अपॉन में ये क्या है 2 जी वाई, ठीक है, सेम ही है। उसके बाद में मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज का एक अलग ही फॉर्मूला निकल के आया था, और वो अलग फॉर्मूला क्या था 2u स्केयर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस थीटा अपॉन में जी कोस स्केयर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला निकल के आया था लास्ट वाला, 2u स्केयर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस थीटा अपॉन में जी कोस स्केयर थीटा। ये तीनों फॉर्मूले डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट मीन्स कोई प्रक्षेप्य है और उस प्रक्षेप्य को ऊपर से फेंकेंगे और वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मूव करता हुआ एक पॉइंट पे आके गिरेगा, और पॉइंट पे आके गिरेगा मीन्स तीनों के तीनों फॉर्मूले डिराइव करने हैं, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का। करें स्टार्ट, सुनो। अब की बार है टाइप सेकंड, टॉप टू ग्राउंड। ये लो, इंक्लाइन प्लेन के बारे में ये लो, कोई नत समतल, ठीक है, एंगल बना रहा है ये थीटा मान लो, और कोई व्यक्ति खड़ा है, यूँ समझो कि यहाँ से इसने इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से थोड़ा सा इसको ये लो, इनिशियल वेलोसिटी यू से कोई पार्टिकल को फेंकता है ये, और ये पार्टिकल इस टाइप से मूव करता हुआ यहाँ पे आके गिरता है, मान लो यहाँ पे, ठीक है। और ये मान लो कि इंक्लाइन प्लेन से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, तो सेम क्या करेंगे, इसको पहले वेलोसिटी के कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। वेलोसिटी के तो कंपोनेंट होंगे, और साथ में अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर इसके जो ग्रेविटेशनल का पार्ट है, यानी कि जो ग्रेविटी का पार्ट है, उसके भी तो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर नत समतल है, क्योंकि जो अर्थ का समतल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होती है, उसके लंबवत होती है। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें, सुनना, ये अल्फ़ा है, मतलब कि इधर वाला पार्ट क्या होगा इसका, एक मिनट, मतलब कि जो वेलोसिटी का पार्ट होगा इधर वाला वो होगा यू कोस अल्फ़ा, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर दूसरे वाला ये होगा, मतलब कि यू साइन अल्फ़ा, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि यहाँ से पत्थर या प्रक्षेप्य किसी प्रकार मूव करे, गिरेगा तो इसके ऊपर ही कहीं, इस नत समतल के ऊपर। तो मान लो कि यहाँ गिरा, समझने के लिए मान लो यहाँ गिरा, और ये रही अर्थ की समतल, यानी कि अर्थ का प्लेन ये है, तो अर्थ के प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है
जी, ये लो ऐसे लगेगा जी, अर्थ के परपेंडिकुलर है। ये लो, अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। सही है। अपने को प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए, तो प्लेन का परपेंडिकुलर मान लो कि ऐसा है। सही है। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, और ये टोटल 90 है। ध्यान से अगर देखो तो ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये कितना बचा थीटा। रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, सुनो, ये थीटा है, ये 90, तो ये बचा कितना 90 माइनस थीटा। अब ये लाइन देखो, ये और ये परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस थीटा है, तो बचा कितना ये थीटा, तभी तो ये 90 बचेगा। दोनों को ऐड करोगे, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, बचेगा कितना 90। ठीक है, ये थीटा हो गया। तो जी के इधर वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया जी कोस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो गया जी साइन थीटा। बोलो एग्री करते हो क्या या नहीं करते? इसको यहाँ बना के देख लेते हैं। दूसरे साइड सुनो, इस प्लेन को मैं, यानी कि ये नीचे वाला पार्ट हटा के इसको मान लेता हूँ एक्स एक्स। देखना, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन। तो यहाँ से ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, और किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से इस टाइप से फेंका जाता है, एंगल अल्फा बनाते हुए। इधर वाला यू कोस अल्फा, इधर वाला यू साइन अल्फा। यू साइन अल्फा। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो ये जी कोस थीटा और ये दोनों, यानी कि यू साइन अल्फा और जी कोस थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है और ये भी इसके परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन है, ये वाला, इस प्लेन से इसको 90 डिग्री पे लिया गया है और इस प्लेन से इसको भी 90 डिग्री पे लिया गया, तो ये दोनों किस पे होंगे 180 पे होंगे। यानी कि जो नीचे की ओर है जी कोस थीटा, नीचे की ओर लग रहा है। सही है। और जी साइन थीटा एक्स डायरेक्शन में है, मतलब कि जी साइन थीटा भी किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन के अंदर। ये लो, इतनी से तो कहानी थी, हो गई है कंप्लीट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाल लेंगे यहाँ से। क्या बदला है? कुछ भी नहीं तो बदला, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बदली है, और वो है एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन। याद करो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो ग्रेविटी के कंपोनेंट आए थे, जी कोस थीटा और जी साइन थीटा, दोनों माइनस में आए थे। मतलब कि एक तो माइनस वाई डायरेक्शन के अंदर आ रहा था, एक माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर आ रहा था। वाई कंपोनेंट सेम है, वाई सेम है, क्योंकि यू साइन अल्फा ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है, और माइनस वाई के अंदर जी कोस थीटा दोनों सेम आए। लेकिन अब की बार क्या हो गया है, जी साइन थीटा एक्स डायरेक्शन के अंदर, एक्स डायरेक्शन के अंदर जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, प्लस की हो गई है। मतलब कि ये वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेगा। किसी पार्टिकल को आपने फेंका, तो जब वो मूव करता हुआ नीचे की ओर आता है, तो एक्स डायरेक्शन, पहले वाले केस में क्या हो रहा था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, इसलिए वो वेलोसिटी को क्या कर रहा है, वेलोसिटी को कम करेगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अब की बार क्या होगा, डायरेक्शन इस साइड है, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन के अंदर है, तो एक्स डायरेक्शन में होने की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होगी। दैट्स पॉइंट। सुना कैसे? क्या करें, एक्स और वाई दो अलग अलग कर लो, और ये वाई डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन के अंदर यू एक्स कितना है, यू एक्स यू कोस अल्फा। ठीक है, ए एक्स कितना है, जी साइन थीटा, किसका, प्लस का, ये लो। ठीक है, वाई डायरेक्शन की बात करें, वाई डायरेक्शन के अंदर यू वाई कितना है, यू साइन अल्फा, और ए वाई कितना है, जी कोस थीटा, लेकिन ये किसका, माइनस का। ठीक है, अब सुनो, दो फॉर्मूले निकालने हैं, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा मैक्सिमम हाइट का। और दोनों ही फॉर्मूले के अंदर
हम ये जानते हैं कि वाई कंपोनेंट काम आते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि उड्डयन काल, उड्डयन काल हवा में कौन सा कंपोनेंट रखता है, इसको वाई कंपोनेंट रखता है। और हाइट की अगर बात करें तो हाइट के लिए भी क्या होगा, इसको हवा में वाई कंपोनेंट रखेगा। तो यहाँ से पीछे वाले केस में भी सेम था, वाई कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ था। अब चेंज ही नहीं हुआ है तो क्या था इसका फॉर्मूला, वो सेम का सेम लगा सकता हूँ, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u/y अपॉन में g/y, यही तो है सेम, क्योंकि y कंपोनेंट हवा में रखेगा। तो यहाँ से 2u/y कितना है, u/y u साइन अल्फ़ा अपॉन में g/y कितना है, g कोस थीटा, और माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आया है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से h का मान कितना आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट, ये भी u/y की स्क्वायर अपॉन में 2g/y है। यहाँ से u/y कितना है, u² साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2g कोस थीटा, ये लो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, अब निकालना है मैक्सिमम रेंज का। और रेंज के लिए दिक्कत ये है कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ये जो प्रीवियस टॉपिक किया था उसके अंदर जो जी आया था पीछे की ओर था, जो इसकी वेलोसिटी को रोक रहा था, अब की बार थोड़ा सा आगे आ गया है। निकाल लेते हैं वही सेम का सेम, इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, यहाँ से इसको एक बार के लिए हटा देते हैं। ठीक है, और x डायरेक्शन की बात हो रही है, x डायरेक्शन की बात हो रही है तो x डायरेक्शन के लिए s = ut प्लस हाफ 80²। रेंज x डायरेक्शन शो करता है, तो xx ux ax t, sx को रेंज r, ux कितना है u कोस अल्फ़ा, t रेंज के लिए कैपिटल T, इसका उड्डयन काल, प्लस 1/2 ax कितना है, ax g कोस थीटा, और इनटू में t की स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम रेंज तक जाएगा तो टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। ठीक है, t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा u कोस अल्फ़ा इंटू टी का मान कितना पड़ा है, 2u साइन अल्फ़ा अपॉन में जी कोस थीटा प्लस 1/2 जी कोस थीटा इंटू में 2u साइन अल्फ़ा अपॉन में जी कोस थीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से सोल्व किया था, सारी वैसे की वैसी चलेगी, सेम की सेम वैल्यू चलेगी, और लास्ट के अंदर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, रेंज का r = 2u² साइन अल्फ़ा अपॉन में जी कोस स्क्वायर थीटा। ये तो आया था जब ग्राउंड टू टॉप पे जा रहे थे, अभी टॉप टू ग्राउंड आ रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होगी, वो होगी कोस अल्फ़ा, पहले वाले में प्लस थीटा था, यहाँ पे माइनस थीटा आ जाएगा। ये लो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। इस टाइप से तीनों के तीनों फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको आगे सोल्व करके सेम वैसे ही लास्ट के अंदर कोस अल्फ़ा, ये कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा बनेगा, और अब की बार माइनस का आया है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, पिछले वाले में प्लस आया था। ठीक है, इस टाइप से इसको अपन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये सारा का सारा सेम ही है। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। सिंपल से मीडियम और उसके बाद में हार्ड, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इसके मेनली दो फॉर्मूले, तीसरा रेंज का फॉर्मूला अलग अलग था, दो फॉर्मूले सेम थे, एक तो t = 2u साइन अल्फ़ा अपॉन में जी कोस थीटा, और एक h का फॉर्मूला u² साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2g कोस थीटा। ये दो फॉर्मूले सेम हैं। सुनो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। मान लो कि कोई इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन से किसी पार्टिकल को फेंका जाता है, जो समझो कि यहाँ से इस टाइप से
किसी प्रक्षेप्य को मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया और यहाँ से मान लो कि 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका एंगल दे दिया इसने 53 डिग्री और इसने ये पूछा है कि इस केस के लिए टी की वैल्यू फाइंड आउट करो, हाइट एंड इसकी रेंज, तीनों के तीनों का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो इसके कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे और कंपोनेंट के लिए 37 और 53 का केस है। याद करो सबसे पहले क्या करते थे, यहाँ से पहले तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसके लिए ये 37 है, ये 37 है तो सामने वाला 3, ये 4 और ये 5 और दूसरा एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब की बार ये कितना है 53, अगर ये 53 है तो इसके सामने वाला 4, ये 3 और ये 5, ठीक है। इसके लिए इसके कंपोनेंट करते हैं, कंपोनेंट करेंगे। ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये इधर वाला साइन अल्फ़ा करते हैं, ये कोस, ये कोस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा, ऐसा ही किया जाता है। अरे ऐसे ही किया जाता है ना। सुनो ये 37 है मतलब कि ये v कोस 37, इधर वाला v साइन 37, ठीक है। कैसे सुनो, t का मान कितना होता है 2u साइन अल्फ़ा अपॉन में g कोस थीटा, ठीक है। g कोस थीटा और साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा कौन सा है 37, यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू 37 और थीटा इक्वल टू 53, ये दे दिया। t इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये लो 10 साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कितना है 37 अपॉन में जी का मान 10 कोस थीटा कोस 53, तो यहाँ से t इक्वल टू साइन 37, साइन 37 ये साइन क्या होता है, साइन 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 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। लंब बटे करण, परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू में 3 अपॉन में 5, ठीक है, अपॉन में 10 इंटू कोस 53, कोस 53, कोस क्या होता है ये बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, आधार बटे करण 5 बटा ये 3 बटा 5, तो ये हो जाएगा 3 बटे 5, ये इससे कैंसिल हो गया 10 से 10 और कितना आ गया 2 सेकेंड, तो t की वैल्यू आ गई आपकी 2 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में इसने पूछा है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होता है फॉर्मूला h इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा अपॉन में 2g कोस थीटा, h इक्वल टू यू स्केयर कितना है 10 की स्केयर, साइन स्केयर कितना है साइन स्केयर अल्फ़ा, यानी कि साइन फिर कितना आ गया 37, साइन 37 और साइन 37 की वैल्यू कितनी है, साइन 37 की वैल्यू 3 अपॉन में 5, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर है तो 9 अपॉन में 25, ठीक है। यहाँ से 2g 2 इंटू 10 इंटू में कोस थीटा, कोस थीटा कितना आ जाएगा, कोस थीटा ये बेस अपॉन में ये 3 अपॉन में 5 आ जाएगा, ये लो 3 अपॉन में 5, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा 3 अपॉन में 5, ये इससे 3 अपॉन में 5 ये कैंसिल हो जाएगा, 10 से एक 10 कैंसिल और ये 2 से ये हो जाएगा 5 से 5 यानी कि 3 मीटर, 1 मिनट, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 2g कोस थीटा, यहाँ से यू स्क्वायर 10 की स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा 37 है, ठीक है 37 सामने वाला 3, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस 3 अपॉन में 5, ठीक है 3 अपॉन में 5 हो जाएगा, ये 3 अपॉन में 5 की स्क्वायर 9 अपॉन में 25, ठीक है। उसके बाद में 2g कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है 3 अपॉन में 5 ये कितना आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा। उसके बाद में इसकी रेंज की बात करते हैं। लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ही अगर आपको
थियरी आती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, आप इसको मतलब कि अलग अलग कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर सकते हो। तो नॉर्मल सी बात है, इसको मतलब कि फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत कहीं नहीं है पड़ेगी। सुनो कैसे। हम ये जानते हैं कि रेंज के लिए एक्स डायरेक्शन जिम्मेदार होता है। तो एक्स डायरेक्शन के लिए लिख लो, एक्स डायरेक्शन के अंदर यू एक्स कितना है, यू कोस थीटा, एक यू कोस अल्फ़ा। एक्स डायरेक्शन के लिए यू कोस अल्फ़ा, सही है। यू कितना है 10 इंटू कोस अल्फ़ा कितना है, कोस अल्फ़ा अब की बार 37, कोस अल्फ़ा 4/5, तो 4/5 आधार बटे करंट 4/5, ये कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद में यू वाई, ये लो यू वाई, यू वाई नहीं, यू वाई नहीं, ए वाई, ए एक्स नोट यू एक्स। ए एक्स कितना है, कितना होता है ए एक्स, कितना निकाला था, ये नीचे की ओर इस टाइप से करते थे, यहाँ से ये थीटा, ठीक है, और ये एक्स डायरेक्शन के अंदर ये जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, सही है क्या, ठीक है। ये जी 10 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना है आपकी बार, थीटा 53 साइन थीटा के लिए ये लंब बटे करण 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 4/5, कितना हो जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 8। ठीक है, दोनों वैल्यू है अपने पास में, यू एक्स की वैल्यू भी है, ए एक्स की वैल्यू भी है। अपने को मैक्सिमम रेंज चाहिए। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डायरेक्शन के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू एक्स ए एक्स, रेंज एस एक्स आर। यू एक्स कितना है, यू एक्स ये लो, यू एक्स कितना निकाला है 8 इंटू में टी कितना है 2 सेकेंड, ये लो 2 प्लस 1/2, ए एक्स कितना है, ए एक्स 8, ये लो 8, टी स्क्वायर कितना है 2 यानी कि 4। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा 260 प्लस ये कितना हो जाएगा 60, रेंज आर ये हो जाएगा आर इक्वल टू 32 मीटर। ये लो, कहाँ ज़रूरत है फॉर्मूला याद करने की। ठीक है, इस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। नेक्स्ट टाइप सुनो, मान लो इस टाइप से कोई इंक्लाइन प्लेन दे रखा है आपको, ये एंगल है थीटा, ठीक है। यहाँ से u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी है u, इससे किसी प्रक्षेप्य को फेंका जाता है अल्फा एंगल बनाते हुए, ठीक है। और ये पार्टिकल इस टाइप से मोशन करता हुआ यहाँ पर ऐसे गिरता है, मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो अल्फा व थीटा के मध्य संबंध सत्यापित करें, यदि प्रक्षेप्य नत समतल पर लंबवत गिरे, किसी पत्थर को या प्रक्षेप्य को इस टाइप से फेंका जाता है इंक्लाइन प्लेन से, ये इंक्लाइन प्लेन कितने एंगल पे है, थीटा पे। अल्फा पार्टिकल ये इनिशियल वेलोसिटी u से अल्फा एंगल बनाते हुए कोई पार्टिकल जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन करता है और इंक्लाइन प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस केस के लिए आपको अल्फा व बीटा के मध्य रिलेशन सत्यापित करना है। कैसे करेंगे सुनो, देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे 90। अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी की बात करें, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए सबसे पहले इसके कंपोनेंट करते हैं। कंपोनेंट करेंगे एक्स डायरेक्शन के अंदर यू एक्स कोस अल्फा, इधर यू साइन अल्फा, ठीक है, यानी कि एक्स और वाई, यू एक्स कितना हो गया यू कोस अल्फा, यू वाई कितना हो गया यू साइन अल्फा। ए एक्स की बात करें,
कितना हो जाएगा ए एक्स। ये ग्राउंड टू टॉप है और ग्राउंड टू टॉप के केस के अंदर हमने जी साइन थीटा और ए वाई जी कोस थीटा ये केस पढ़े थे और ये दोनों ही माइनस के आए थे अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर ध्यान से देखो ये लंबवत गिरता है। जब लंबवत गिरता है तो अगर वेलोसिटी के पार्ट करें, दो पार्ट, एक तो एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन, तो जब ये लंबवत गिरा है तो एक्स डायरेक्शन कहाँ गया? एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई वेलोसिटी होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये लंबवत गिरा है, मतलब कि वाई डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में तो गया ही नहीं। अगर ये एक्स डायरेक्शन में जाता तो वो लंबवत नहीं होता, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस टाइप से मूव करता है, मान लो, मतलब कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कुछ न कुछ है, कुछ भी हो जाए, लेकिन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि वी एक्स कितना आएगा? ज़ीरो। बस इसको पकड़ के चलो, आगे क्यों चाहिए? कैसे करेंगे? एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर लगा दो इसके अंदर फॉर्मूला। क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वी एक्स यू एक्स ए एक्स और टी। वी एक्स कितना है? ज़ीरो। यू एक्स कितना है? यू कोस अल्फ़ा, यू कोस अल्फ़ा प्लस ए एक्स कितना है? माइनस का जी साइन थीटा, माइनस का जी साइन थीटा, और टी कितना है? टू यू साइन अल्फ़ा अपॉन में जी कोस थीटा। यहाँ से इसको इधर ले आते हैं, यू कोस अल्फ़ा इक्वल टू जी साइन थीटा इंटू में टू यू साइन अल्फ़ा अपॉन में जी कोस थीटा। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, यू से यू कैंसिल। सही है। यहाँ से और कुछ कट रहा है क्या? ठीक है, नहीं कट रहा। ये कितना हो जाएगा? अल्फ़ा अल्फ़ा को एक तरफ और थीटा थीटा को दूसरी तरफ, इसको इधर ले आते हैं, यानी कि कोस अल्फ़ा अपॉन में साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और यहाँ पे ये पड़ा टू, तो ये हो जाएगा कोट अल्फ़ा इक्वल टू टू टेन थीटा। आपको अल्फ़ा और थीटा के बीच में रिलेशन प्रूव करना है, तो ये क्या आ जाएगा? अल्फ़ा और थीटा के बीच में रिलेशन हो जाएगा। बोलो एग्री करते हो क्या? ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है इसके ऊपर, समझना वो भी। अगर इसी केस को, सेम केस है, अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन प्रूव करना है अपने को, लेकिन अब की बार किसी पार्टिकल को हाइट से फेंका और वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्या गिरता है? कैसे गिरता है? लंबवत गिरता है। तो इस केस के अंदर अल्फ़ा और बीटा के मध्य रिलेशन क्या होगा? सुनो, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये लो। सेम ही हो जाएगा सर, बस बात इतनी है, अब की बार एक्स डायरेक्शन के अंदर जी आ जाएगा, वो भी प्लस का, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे? सुनो, क्या बात है, मुझे लगता है पढ़ने का मूड नहीं है आपका। ये लो, ये है यहाँ पे थीटा, और यहाँ से अब की बार यू इनिशियल वेलोसिटी से पार्टिकल को अल्फ़ा एंगल पे फेंका जाता है, और ये इस टाइप से मूव करता हुआ 90 डिग्री के एंगल पर गिरता है। तो अल्फ़ा और बीटा के मध्य रिलेशन प्रूव करना है। सेम ही है, लंबवत गिरता है, मतलब कि एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी नहीं रहने वाली है। अब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं रहने वाली है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी वी वाई तो कुछ होगी, लेकिन जो वी एक्स है, वी है फाइनल वेलोसिटी, वो ज़ीरो होगा। ठीक है, और हम ये जानते हैं अगर x और y की बात करें तो यू एक्स होता है u कोस अल्फ़ा, यू वाई होता है u साइन अल्फ़ा। ठीक है, ए एक्स होता है
कितना होता है आपकी बार, ये होता है जी साइन थीटा और ये होता है ए वाई माइनस का जी कोस थीटा। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, इस टाइप से हम इसको सोल्व करते हैं। ये ए वाई इज इक्वल टू माइनस का जी कोस थीटा। यहाँ से वी एक्स को लेके चलो, फर्स्ट इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी एक्स यू एक्स ए एक्स टी। सही है, ऐसे ही करेंगे, सेम ही है सर, ये तो हमें भी आता है, भी कर सकते हैं इसको, तो करो करो करो। वी एक्स इज इक्वल टू 0, यू एक्स कितना है, यू एक्स यू कोस अल्फ़ा, यू कोस अल्फ़ा इंटू में टी उड्डयन काल प्लस ए एक्स कितना है जी साइन थीटा और टी कितना है उड्डयन काल टी। अगर इस इक्वेशन को गौर से देखें तो क्या कभी दो पॉजिटिव, मतलब कि कोई भी दो पॉजिटिव डिजिट है वो कभी ऐड होके 0 के इक्वल आ सकते हैं क्या कभी? ध्यान से अगर देखें तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब कि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव डिजिट ऐड होके क्या कभी 0 के इक्वल आते हैं या नहीं आते? तो आंसर है इट्स नॉट पॉसिबल, ये कभी भी संभव नहीं है। तो कभी संभव नहीं है तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या एक्स डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी 0 हो? पीछे वाले केस के अंदर हम सोच सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, कैसे? क्योंकि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने किया था ग्राउंड टू टॉप में, उसमें जो एक्सेलरेशन था वो वेलोसिटी के अपोजिट था। तो कह सकते हैं कि वेलोसिटी के अपोजिट होने के कारण वो वेलोसिटी को कम करे। लेकिन अगर यहाँ इस केस के इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो जिस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करेगा न कि डिक्रीज़ करेगा। तो जब स्पीड इंक्रीज़ हो रही है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी 0 कैसे हो सकती है? तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि दो डिजिट ऐड होके, दो पॉजिटिव डिजिट ऐड होके कभी भी 0 के इक्वल नहीं आते हैं। तो ये नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब क्या है सर? नॉट पॉसिबल का मीन्स ये है कि अगर मान लो कि आप हाइट से किसी प्रक्षेप्य को फेंकते हो तो वो कभी भी 90 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन प्लेन पर नहीं गिरेगा। मतलब कि वो इंक्लाइन प्लेन से 90 डिग्री का एंगल कभी भी नहीं बनाएगा। वो मतलब कि 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना सकता है लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप सुनते हैं। क्वेश्चन है आपकी बार, कोई नत समतल है जो थीटा एंगल पर झुका हुआ है। ठीक है, कोई नत समतल है और ये समझो कि थीटा एंगल पर झुका हुआ है और यहाँ से इसके निम्नतम बिंदु O से एक v वेलोसिटी से कोई गोली दागी जाती है। इसको आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। कोई नत समतल है जो थीटा एंगल पे, कोई इंक्लाइन प्लेन है जो थीटा एंगल पर झुका हुआ है और इसके ओरिजिन से यानी कि निम्नतम बिंदु से एक गोली v वेलोसिटी से दागी जाती है। तो इस गोली द्वारा अधिकतम क्षैतिज प्रास ज्ञात करनी है अपने को। रिपीट अगेन, क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है। समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ v वेलोसिटी दे दी, v वेलोसिटी से एंगल दिया सिर्फ और सिर्फ थीटा, यानी कि जो आंसर आएगा वो सिर्फ थीटा के फॉर्म में आएगा, ये याद रखना। क्योंकि अगर ये अल्फ़ा, या मान लो कि जैसे v वेलोसिटी है उसको आपने अल्फ़ा यहाँ पे लिख दिया कि अल्फ़ा एंगल बना रहा है, तो आंसर आता आपका अल्फ़ा और थीटा दोनों के फॉर्म में। अभी जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? थीटा के फॉर्म में आएगा, क्योंकि जो गिवन होता है आंसर उसी की फॉर्म में आता है। ठीक है, v वेलोसिटी से कोई गोली दागी गई और ये इस टाइप से मोशन करता हुआ मान लो कि यहाँ पर जाके गिरता है और ये मान लो कि कोई पॉइंट A है। हमें फाइंड क्या करना है? O से A तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ठीक है,
अगर ध्यान से देखें क्षितिज ये वाला है, दैट इज़ नॉट समतल, इट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालूं, ये तो परपेंडिकुलर डालूं तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मान लो बी, ठीक है यहाँ तक। और यूँ समझो कि v वेलोसिटी है और ये जो v वेलोसिटी का पार्ट है ये इस प्लेन से मान लो कि अल्फा एंगल बना रहा है, टोटल अल्फा है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। ये टोटल अल्फा है तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा, टोटल है अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। एग्री करते हो? इसको एक मिनट ये है आपका थीटा, टोटल हो जाएगा अल्फ़ा और ये इतना बचा अल्फ़ा माइनस थीटा, ठीक है। ये अगर अल्फ़ा माइनस थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट करें तो इधर वाला होगा कोस अल्फ़ा माइनस थीटा, किसका? वेलोसिटी का, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी है। इधर वाला v साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। एग्री करते हो? ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले रेंज के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो कितने टाइम के अंदर पॉइंट ए तक जाता है, कितने टाइम में पॉइंट ए तक जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकालनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकालने के लिए हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए इक्वेशन का यूज़ करते हैं। और कौन सी इक्वेशन कौन सी? फर्स्ट, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80 और v भी कौन सा है, x या y? वी न्यू दैट y डायरेक्शन के अंदर रेंज ज़ीरो होती है, यानी कि y डायरेक्शन के अंदर वो डिस्प्लेसमेंट कितना करता है, तय ज़ीरो। याद करो यहाँ से कोई प्रक्षेप्य मूव करता है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, डिस्टेंस कितनी है, ज़ीरो। तो y डायरेक्शन की बात करें तो वी वाई यू वाई ए वाई। एक मिनट, ये कौन सा ले लिया हमने? डिस्टेंस की बात हो रही है और हम इक्वेशन फर्स्ट लगा रहे हैं, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर एस वाई यू वाई ए वाई। एस वाई कितना है एस वाई यहाँ से लेके यहाँ तक ज़ीरो ही तो है, ये लो। इक्वल टू यू वाई कितना है, v साइन अल्फ़ा माइनस थीटा, v साइन अल्फ़ा माइनस थीटा, t निकालना है प्लस 1/2 ए वाई कितना है, ए वाई इस केस के अंदर ए वाई कितना होगा, याद करो, ग्राउंड टू टॉप के लिए, और ग्राउंड टू टॉप के लिए क्या निकाला था, 2u साइन अल्फ़ा। ये ग्राउंड टू टॉप के लिए जो ए वाई आया था कितना था, जी कोस थीटा, और किसका, माइनस का, और इनटू में उड्डयन काल टी स्क्वेयर। ये माइनस का इधर जीरो पड़ा, यानी कि v साइन अल्फ़ा माइनस थीटा इंटू में t इक्वल टू 1/2 जी कोस थीटा इंटू में टी स्क्वेयर। एक t से एक t गया, इसको इधर लेके आएंगे तो t की जो वैल्यू आई वो आई 2v साइन अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन में जी कोस थीटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आ गई टी की वैल्यू, क्लियर है या नहीं है? अब देखो, हम ये जानते हैं कि जो प्लेन है, नॉट इंक्लाइंड प्लेन, ओनली प्लेन के लिए जो वेलोसिटी का पार्ट है वो अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो इसके लिए अगर यहाँ से हम रेड मार्कर कहाँ गया, रेड मार्कर, ध्यान से देखो,
अगर वेलोसिटी का पार्ट है, ये देखो ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है यहाँ से प्लेन से, तो अगर वेलोसिटी के लिए देखें एक्स डायरेक्शन के अंदर v कोस अल्फ़ा, एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी v कोस अल्फ़ा है, और y डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कितनी होगी, v साइन अल्फ़ा होगी। अगर यहाँ से मतलब कि इसके परपेंडिकुलर डालें तो ये वाला कितना होगा, v साइन अल्फ़ा। ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि रेंज को x डायरेक्शन में कौन चलाएगा, v कोस अल्फ़ा चलाएगा। ठीक है, हमें चाहिए OA डिस्टेंस, लेकिन OA तो नहीं आएगी, लेकिन OB आ जाएगी, क्योंकि ये वाली रेंज v कोस अल्फ़ा चलाता है। कितने टाइम में चलाता है, इस टाइम में चलाता है। मतलब कि याद करो, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। चाल इज इक्वल टू, यानी कि चाल कितनी है, v कोस अल्फ़ा, डिस्टेंस कितनी है OB, समय कितना है t, यानी कि OB इज इक्वल टू t इंटू में v कोस अल्फ़ा। बोलो एग्री करते हो क्या? अगर एग्री करते हो तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में रखते हैं, OB इज इक्वल टू t का वैल्यू पुट कर देते हैं t की, यानी कि v कोस अल्फ़ा इंटू 2v साइन अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन में g कोस थीटा। ये OB की वैल्यू है, ध्यान से ये वैल्यू है, लेकिन अपने को ये नहीं निकालनी, अपने को निकालनी है OA। एग्री करते हो? यहाँ से पहले इसको सोल्व करते हैं। OB इक्वल टू 2v स्क्वेयर कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन में g कोस थीटा। ये लो, ये OB की वैल्यू है, लेकिन अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को चाहिए OA, ये चाहिए। अगर देखो ध्यान से तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी कौन सा, राइट एंगल समकोण त्रिभुज है। ये लो समकोण, जिसका थीटा कितना है, एंगल थीटा ये है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। याद करो, जो वैल्यू निकालनी होती है उसको ऊपर रखो, ये लो निकालनी है OA ऊपर रखो, जो गिवन है उसको नीचे OB। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखो OA और OB में कौन है, OA क्या है, OA क्या है, कर्ण हाइपोटेनियस, OB क्या है, आधार। कर्ण बटे आधार कितना होता है, सेक थीटा। सही है, ठीक है। OA निकालना है तो OA को एक साइड OB इंटू सेक थीटा, या OA इक्वल टू OB इंटू 1/, कोस थीटा। सही है, वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अपने को चाहिए स्पेस, एक बार के लिए इसको गेस करते हैं, तो ये हो जाएगा OB की वैल्यू कहाँ पड़ी, ये देखो 2v स्क्वेयर, ये आ जाएगा OA जो निकालना है 2v स्क्वेयर कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन में g कोस थीटा। सही है, और इनटू में 1/, कोस थीटा। ये पढ़ा था, ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान से, मतलब कि ये इसको ऐसे पढ़ा है, इनटू 1/, कोस थीटा और बराबर में OA पढ़ा। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि OA इक्वल टू v स्क्वेयर 2 साइन अल्फ़ा माइनस थीटा कोस अल्फ़ा अपॉन में g कोस स्क्वेयर थीटा दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 साइन अल्फ़ा माइनस थीटा कोस अल्फ़ा, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, साइन x साइन y का। क्या है फॉर्मूला, 2 साइन x साइन y, और ये होता है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ठीक है, लगा देते हैं इसके अंदर, क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में लगाओगे तो OA इक्वल टू वी स्क्वायर पढ़ा रहने, और इसमें लगा दो 2 साइन अल्फ़ा माइनस थीटा कोस अल्फ़ा,
तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा, यानी कि 2 अल्फ़ा माइनस थीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस थीटा माइनस अल्फ़ा, यानी कि माइनस का थीटा अपॉन में पड़ा जी कोस स्क्वायर थीटा। सही है। यहाँ से ओ इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको जी कोस स्क्वायर थीटा सिस्टमेटिक तरीके से करें, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा माइनस थीटा, और ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा। बोलो एग्री करते हो क्या? अगर एग्री करते हो तो उसको उठा के इधर लेके आते हैं। एक बार के लिए इसको इरेज कर रहा हूँ। ये लो। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अधिकतम प्रास मैक्सिमम रेंज निकालनी है, और मैक्सिमम रेंज एंगल पर डिपेंड करती है। अब एंगल भी, अगर नॉर्मल सी बात है, अल्फ़ा एंगल से फेंका जाता है इसको, मतलब कि कहाँ से? प्लेन से। तो अल्फ़ा वाला जो एंगल है, थीटा को आपको मैक्सिमम नहीं करना है, क्योंकि थीटा क्या है? नत समतल का, इंक्लाइन प्लेन का एंगल है। अल्फ़ा को कैसे न कैसे करके मैक्सिमम करना है। तो अल्फ़ा को मैक्सिमम करना है, मतलब कि उसको एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे, वी स्क्वायर अपॉन में जी कोस स्क्वायर थीटा, और ये पड़ा साइन 2 अल्फ़ा माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। कैसे न कैसे करके इसको मैक्सिमम कर दो, और इसको मैक्सिमम करोगे 2 अल्फ़ा माइनस थीटा कितने पे होता है? साइन 90 पे, मतलब कि 1 के इक्वल कर दो। साइन 90 पे वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 के इक्वल कर दो इसको, तो ये अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब कि ओ ए है क्या? रेंज। तो आर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ओ ए रेंज है, ये 2 अल्फ़ा माइनस थीटा 1 के इक्वल हो गया। ये इधर एक आएगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स मतलब कि 90। तो जो अल्फ़ा है वो मैक्सिमम कब होगा? 1 पे। तो 1 पे होगा तो आर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। वी स्क्वायर अपॉन में जी कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा। ये लो, यहाँ से इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, यानी कि आर जो मैक्सिमम आया वो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में, इसको लिख सकता हूँ मैं जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में पड़ा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है। ए माइनस बी की, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन में जी, यह आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और ये इंटू में पड़ा 1 माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा। आर मैक्सिमम रेंज जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? वी स्क्वायर अपॉन में जी 1 प्लस साइन थीटा। ये लो, ये क्या आ जाएगा? मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। और ये ऐसे का ऐसा रिजल्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन बोल देगा और आपको 4 ऑप्शन के अंदर कोई 4 रिजल्ट दे देंगे, और इनमें से एक ये होगा जो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है। इस टाइप से ये क्वेश्चन आया भी है पहले ये कंपटीशन लेवल के अंदर। ठीक है। तो आई होप आज का आपको वीडियो लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। आई होप आपने फील किया होगा फिज़िक्स को। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। तो स्टडी करते रहिए, मज़े में रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।